सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.7। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। सो हमारे क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है कि हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो और इन तीनों इन तीनों नंबर से डिविजिबल नहीं, सॉरी, इन तीनों नंबर से जब हम उस नंबर को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 5 आए हर केस में। मतलब हर नंबर से जब कोई भी जो हमारा लीस्ट नंबर निकलेगा उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो इन तीनों से डिविजिबल हो, लीस्ट नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो। वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता चुका हूँ, एलसीएम निकालनी पड़ेगी। जब भी आपको कोई ऐसा नंबर निकालना हो स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट जो इन नंबर से डिविजिबल हो, उसके लिए आपको एलसीएम निकालनी पड़ेगी इन नंबरों की। ठीक है, एलसीएम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो तो अपने आप ही सबसे पहले लीस्ट होगा। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं 6, 15 और 18 की। एलसीएम 2 3 जा 6, 15 का एज इट इज, 2 9 जा 18 है ना। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 5 कॉमन ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 जा 3, 5 5 1 1 है ना। एलसीएम क्या हो गई, 2 3 जा 6 है ना, 6 3 जा 18, 18 5 जा होती है एलसीएम 90। एलसीएम आ गई हमारी 90। ठीक है, अब हम जब 6 को 90 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। 15 को 90 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, और 18 को 90 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 5, तो इसमें हम +5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 95। जब आप 6 को 95 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 6 को 95 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 5 बचेगा, क्योंकि 6 90 से पूरा डिविजिबल, 96 से पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेकिन जब हम 90 में +5 कर देंगे तो डिवाइड करने पे 6 से 90 को, 90 से 6 को हमारा रिमाइंडर 5 आएगा, तो हमने +5 कर दिया। ऐसी 15 में, ऐसी 18 में डिवाइड करने पे रिमाइंडर, जब हमने प्लस नहीं करा तो सब में रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, रिमाइंडर 0 आ रहा है। लेकिन जब हम +5 कर देंगे, जो हमारा रिमाइंडर निकलना चाहिए है ना, जो +5 कर देंगे तो जिससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 आएगा। जैसे 6 को 95 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 6 1 जा 6 है ना, 3 5, 6 5 जा 30, रिमाइंडर 5 बचा ना। और जब आप 6 को 90 से डिवाइड करोगे तो आपका पूरा डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए हमने +5 कर दिया ताकि हमारा रिमाइंडर 5 निकले। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 95। 95 एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो जब इन तीनों नंबर से डिवाइड करोगे आप उस नंबर को तो रिमाइंडर 5 आएगा। अगर आपसे कोई ऐसा नंबर पूछा जाए कि कोई नंबर, लीस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो और रिमाइंडर, या मान लो 5 की जगह 4 हो, 3 हो, 2 हो, 7 हो, तो आपको एलसीएम निकाल लेनी है और जो हमारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा उसमें हम जो हमारा रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया होगा उसको ऐड कर देना है। तो जो ऐड करने के बाद जो हमारा सम निकलेगा वो उस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि जब हम उस ऐड करने के बाद उस नंबर को डिवाइड करेंगे गिवन नंबर से तो हमारा रिमाइंडर जो क्वेश्चन में दिया है वो ही निकलेगा। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 8 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हमारे 9th क्वेश्चन में पूछा है कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसी एक्सरसाइज में हमने पहले क्वेश्चन करे थे, उसमें हमने क्या करा था, जो हमारे गिवन नंबर है उनकी हमें एलसीएम निकाल लेनी है, और जो हमारी एलसीएम आएगी वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। लेकिन वो अगर मान लो हमसे पूछा था 3 डिजिट का, लेकिन जो हमारी एलसीएम आई वो आई 2 डिजिट की, तो हम उसकी टेबल में जो उसका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट या 3 डिजिट मल्टीपल है उसकी टेबल में वो इन नंबरों से डिविजिबल होगा। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल है जो उस टेबल में निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन में लगाना है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। 18 और 24 और 32 की एलसीएम निकाल लो पहले तो। ठीक है, 2 9 जा 18, ये तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालनी होती है जिसमें आपको बताना हो कि कोई भी नंबर है जो गिवन 2 या 3 नंबरों से डिविजिबल हो तो आपको एलसीएम निकालनी हो। ठीक है, एलसीएम निकालनी है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है ना। 2 9 जा 9 तो है नहीं, तो
रिपीट कर देंगे हम। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 3 4, 2 9 3 2, है ना। अब 9 3 2 को यहाँ लिख लेते हैं एक और बार, है ना। तो 2 9 3 और यहाँ आ गया हमारा 1, 3 3 1 1, 3 1 1 1, ठीक है। तो देखो कितना आ गया एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2, एक बार 2 आएगा, फिर 2 बार 3 आएगा, है ना। ये कितना हो गया, 8 2 या 16, 16 32, 32 इंटू 9, है ना। 32 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा आपका, 9 2 जा कितना होगा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28, आपकी एलसीएम आ गई 208। अब ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 288 की टेबल होगी, इसके जो भी मल्टीपल्स होंगे 288 के, उसमें हम उन सारे मल्टीपल्स में हम सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देख लेंगे। अगर इसकी टेबल में जितने भी मल्टीपल हैं वो सारे इन तीनों नंबर से डिविजिबल होंगे, है ना। तो इसकी टेबल में हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल देख लेंगे जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो हमारी एलसीएम तो 288 है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट, ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो जब हम 288 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 288 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4 8 जा 32, 3 कैरी, है ना। 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 35, 5 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, आपका आएगा 1152। ये अब आपका 4 डिजिट नंबर आपका आ गया। लेकिन अब आप इससे पहले करके देख लो, कहीं इससे भी छोटा कोई 4 डिजिट मल्टीपल ना हो इस टेबल में। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 2 कैरी, 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 26, है ना। 3 2 जा 6, 864 आ रहा है। यानी कि हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इसकी टेबल में आ गया 1152। इसका मतलब यही हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये था आपका आंसर क्वेश्चन 9 का, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन 10 में पूछा है कि हमें ये 4 पार्ट्स दिए हैं, इन हमें 4 पार्ट्स की एलसीएम निकालनी है। और क्वेश्चन के एंड में आपको 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको जो इन चारों नंबर की एलसीएम निकलेगी, चारों पार्ट्स की जो एलसीएम निकलेगी, उसमें कोई कॉमन प्रॉपर्टी लग रही है चारों पार्ट्स में, वो आपको प्रॉपर्टी बतानी है। और एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या जो हमारी हर केस में जो एलसीएम निकलेगी, क्या वो एलसीएम इन दोनों को प्रोडक्ट करके जो आंसर निकलेगा, क्या वो है कि नहीं हर केस में। अगर एक भी केस में ऐसा नहीं है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर चारों केस में ऐसा है तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। तो पहला हम पार्ट कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 9 और 4 की एलसीएम 2 9 2 2, है ना। 2 या 1 3, इसकी एलसीएम क्या आ गई, 2 2 जा 4, 3 3 9, 36 आ गई इसकी एलसीएम। 12 और 5 की निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12, 5, है ना। 2 3 जा 6, 5, 3 1 जा 3, 5 और 5 1 जा 5। एलसीएम क्या आ गई, 2 2 जा 4, है ना। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, इसकी एलसीएम आ गई 60। 6 और 5 की निकालते हैं। 2 3 जा 6, 5, 3 1 जा 3, 5, है ना। 5 1 1, एलसीएम क्या आ गई, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, इसकी एलसीएम आ गई आपकी 30, है ना। इसकी एलसीएम निकालते हैं। 2 15 2 2 15 1, 3 5 जा 15 1, 5 1 जा 1, है ना। एलसीएम क्या आ गई, 2 2 जा 4, है ना। 5 3 जा 15, 15 4 जा आपकी एलसीएम आ गई इसकी 60, है ना। यही आएगी ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, इसकी एलसीएम आ गई आपकी 60। अब आप देखो कि इसमें कौन सी हर किसी की एलसीएम देखो। सबसे पहले तो आपको इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं, है ना।
जब आप एलसीएम देख रहे हो तो ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ऑल एलसीएम्स आर मल्टीपल ऑफ 3, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या जो एलसीएम दी हुई है, क्या वो जो ऊपर जो हमें दो गिवन नंबर है उनकी एलसीएम निकालनी है, क्या वो उन दोनों का प्रोडक्ट है। एक चेक कर लेते हैं। 36 है इसकी एलसीएम, 9 4 जा कितना होता है 36। इसका मतलब इस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू है। 12 5 जा 60, है ना। एलसीएम क्या आ रही है 60, इसका मतलब इस केस में भी ये ट्रू है ना। 6 5 जा कितना होगा 30, यहाँ एलसीएम भी 30 आ रही है, इस केस में भी ट्रू है। 15 4 जा 60, यहाँ भी 60 आ रहा है, इस केस में भी ट्रू है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हर केस में क्या जो हमारी एलसीएम है वो गिवन नंबर का प्रोडक्ट है, हर केस में पूछा है। अगर किसी भी केस में नहीं होगी तो स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे चारों केस में ट्रू है, इसका मतलब हम कह सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारी एलसीएम है वो दो गिवन नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 10 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट पार्ट। सो हमारे क्वेश्चन 11 में ये 4 पार्ट्स दिए हैं, इन 4 पार्ट्स के हमें एलसीएम निकालनी है। और हमारे क्वेश्चन में एक और चीज़ दी है कि जो हमारे हर पार्ट में जो दो गिवन नंबर है उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। जैसे यहाँ पे 520 का फैक्टर है, 618 का फैक्टर है, 1248 का फैक्टर है और 945 का फैक्टर है। ठीक है, और क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन पूछा है कि आपको चारों पार्ट्स की एलसीएम निकालने के बाद आपको ऑब्जर्व करने पर आपको क्या चीज़ पता चलती है। ठीक है, वो तो हमें एलसीएम निकालने के बाद ही पता चलेगा। पहले हम हर पार्ट की एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले पार्ट की 5 और 20, 2 5 10, 5 5 5 1 5, एलसीएम क्या हो गई 20, है ना। 6 और 18 की एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 या 6, 2 9 या 18, है ना। 3 1 या 3, 3 3 या 9, 3 1 1, क्या आ गई हमारी एलसीएम 2 3 या 6, 6 3 या 18, एलसीएम आ गई 18, है ना। 12 और 48, 2 6 या 12, 2 2 या 4, 2 4 या 8, 2 3 या 6, 2 1 या 2 12 जा, है ना। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, एलसीएम क्या आ रही है 2 2 या 4, है ना। 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 3 या 48, है ना। 9 और 45 की एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 3 या 9, 3 1 या 3, 3 5 या 15, 3 1 या 3, 3 5 या 15, 5 1 या 5, क्या आ गया एलसीएम 3 3 या 9, 9 5 या 45। अब क्वेश्चन के एंड में एक चीज़ पूछी है कि आपको चारों पार्ट्स की एलसीएम निकालने के बाद ऑब्जर्व करने पे क्या पता चलता है। इसमें हमें आप ध्यान से देखो कि जो हमारे दो गिवन नंबर है उसमें से जो बड़ा नंबर है, वो ही उसकी एलसीएम निकल रही है ना। एलसीएम निकल रही है, इससे देखो तो 20, इधर भी 18 जो बड़ा नंबर है, इधर भी 48, इधर भी 45। तो हमें ऑब्जर्व करने पे ये पता चला कि जो हमारी एलसीएम है ऑफ इन ईच केस, जो हमारे 2 गिवन नंबर हैं उसमें से जो बड़ा नंबर है वो हमारे हर पार्ट की एलसीएम है। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्व करने पे पता चला। सो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 11 का।